जय माता की मित्रों, स्वागत है आप सभी का JTJ एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वह आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई हो, या आपकी शादी ना हो रही हो उससे जुड़ी हुई हो, या फिर आपकी आर्थिक तंगी की कोई परेशानी हो कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या घर में कोई बीमार है जो ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करने से निश्चय ही दूर होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आपको करना है। इस उपाय पर विश्वास दिखाना है। जब हम विश्वास रखते हैं किसी उपाय पर, तभी वह उपाय हमें लाभ देता है। तो आइए जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको नवरात्रि की अष्टमी की रात यानी कि 12 और 1 बजे के बीच में रात को इस उपाय को करना होगा, जो अष्टमी और नवमी की रात्रि रहेगी। करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, इसके बारे में बात करते हैं। आपको इसके लिए चाहिए एक 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा। उसके अलावा आपको चाहिए एक नारियल सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और यदि सूखा नारियल ना मिले तब आप एक गोला ले सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए 9 छोटी इलायची, आपको चाहिए 9 सुपारी, आपको चाहिए 9 साबुत हल्दी की गांठ। इसके अलावा आपको चाहिए 9 एक के सिक्के, और आपको चाहिए 9 लौंग के जोड़े। अब लौंग के जोड़े लेंगे तो लौंग 18 हो जाएंगी जोड़े के हिसाब से। ये सारा सामान आपको लेना है, इकट्ठा करना है। और आपको अब रात को, आप अगर स्नान कर सकते हैं तो आप थोड़ा स्नान कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे से मुँह हाथ धो करके, कुल्ला इत्यादि करके आप एक आसन पर बैठ जाइए अपने घर के मंदिर में, और माँ जगदम्बा का एक दीपक जलाइए। और अगर आपने अखंड दीपक अपने घर में जला रखा है तो फिर दीपक जलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सारा का सारा सामान जो आपने लिया है, ये आप लाल रंग के कपड़े में रखिए। नारियल के साथ सारा सामान रख लीजिए और उस कपड़े में गांठ लगा के उस कपड़े को बांध दीजिए। यानी कि नारियल और ये सारा सामान उस कपड़े के अंदर बांध दीजिए। एक पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लीजिए और आंखें बंद करके माँ आदिशक्ति जगदम्बा से, जिनका नव स्वरूप है, उनसे आप प्रार्थना कीजिए पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ कि माँ जगदम्बा, मेरा ये अमुक कार्य है जो नहीं हो पा रहा है। आप तो आदिशक्ति माँ जगदम्बा हैं, आपके आशीर्वाद से मेरा ये कार्य सफल हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। जो भी आप हैं, जो भी यदि पुरुष हैं तो करता हूँ और स्त्री हैं तो करती हूँ। माँ से मन से प्रार्थना कीजिए, माँ मैं ये भेंट आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे जगदम्बा, जब मेरा ये अमुक कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपके आशीर्वाद से मैं आपका भोग लगाऊंगी या प्रसाद बांटूंगी। कुछ भी जो भी आप मन में सोच सकते हो कि आप इतने रुपए का प्रसाद आप माँ का भोग लगाएंगे, इस तरह से आप बोल लीजिए कि आप मुझे 101 रुपये का, 501 रुपये का, 1100 रुपये का, जितना भी आप प्रसाद इत्यादि माँ का बांट सकते हैं उतना संकल्प ले लीजिए कि माता मैं इतने पैसे का भोग लगाऊंगा या भोग लगाऊंगी जब ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा तब। और ये सब बोल करके आप माता जगदम्बा के चरणों में उस पोटली को चढ़ा दीजिए। अभी जो पोटली आपने चढ़ाई है, ये नौमी की रात तक रखी रहेगी, यानी कि 10वीं की सुबह आप इस पोटली को उठाएंगे। और उठाने के बाद में आप इस पोटली को सुरक्षित कहीं रख देंगे। यदि आपके घर के मंदिर में जगह है तो वहीं रखी रहने दीजिए माता रानी के चरणों में। अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप किसी सुरक्षित अलमारी में कहीं भी इस पोटली को उठा के रख दीजिए। और जब आपका वह कार्य माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए, तब आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष यानी कि उजाले पाक की जो अष्टमी आती है, उसमें जाकर के माता जगदम्बा के मंदिर जाइए और दुर्गे माता का उतने पैसे जो आपने बोले हैं उतने पैसे का भोग लगा करके उस प्रसाद को उसी मंदिर के अंदर बांट दीजिए। मित्रों, ये उपाय करिएगा, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ कीजिएगा। आपको निश्चित लाभ होगा, क्योंकि माँ जगदम्बा आदिशक्ति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आपकी भी करेंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी लोग इस उपाय से लाभ उठा सकें। आप सभी पर माँ जगदम्बा सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।